दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है लॉकडाउन में घर पर ही होंगे और सुरक्षित भी होंगे। आपने कोरोना पेंडेमिक के बारे में इस समय खूब सुना होगा, तो आपको बता देते हैं कि पेंडेमिक उस बीमारी को कहा जाता है जो एक ही समय दुनिया में अलग अलग देशों में लोगों में फैल रही होती है। तो हम आपको बताएंगे भारत में फैल चुकी महामारियों के इतिहास के बारे में, जिन्होंने कई लाखों लोगों की जान ली। नंबर 1 पर है 1915 से 1926 के बीच फैली इंसेफ्लाइटिस लेटार्गिका। इसे सुस्त इंसेफ्लाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पेंडेमिक थी और 1915 से 1926 के बीच दुनिया भर में फैल गई थी। इंसेफ्लाइटिस एक बहुत तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी थी, जिसका वायरस मानव के केंद्रीय तंत्र पर हमला करता था। इस बीमारी की मुख्य विशेषताएं थी बढ़ती हुआ डिप्रेशन, नींद न आना और आलस। यह नाक और मुंह के स्राव से फैलता था। इंसेफ्लाइटिस लेटार्गिका यूरोप में अपने चरम पर फैला था, लेकिन भारत में इसका प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। नंबर 2 पर हम बात करेंगे स्पेनिश फ्लू के बारे में। यह बीमारी 1918 से 1920 के बीच में फैली। जब दुनिया अभी भी इंसेफ्लाइटिस से लड़ रही थी, उसके 3 साल बाद ही एक नया वायरस फैल गया, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह एवियन इन्फ्लुएंजा के घातक स्ट्रेन के कारण शुरू हुआ और इसके वाहक बने प्रथम विश्व युद्ध के वे सैनिक जो भारत की ओर से लड़ने गए थे। नंबर 3 पर 1961 से 1975 के बीच फैली हैजा महामारी, जिसे कोलेरा पेंडेमिक भी कहा जाता है। विब्रियो कोलेरा, जो कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है, वैश्विक रूप से हैजा की महामारी का कारण बना। 5 साल के अंदर ही यह वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया, जहाँ से यह बांग्लादेश और भारत तक पहुँचा। कोलकाता में खराब जल संचय प्रणाली ने इस शहर को भारत में हैजा की महामारी का केंद्र बिंदु बना दिया था। नंबर 4 पर 1968 से 1969 के बीच फैली फ्लू महामारी है। 1968 में फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 स्ट्रेन के कारण हांगकांग में फैला और 2 महीने के भीतर भारत पहुंच गया। वियतनाम युद्ध के बाद वियतनाम से लौट रहे अमेरिकी सैनिक इस वायरस के शिकार बन गए थे। नंबर 5 है 1974 में चेचक महामारी। चेचक 2 वायरस वेरिएंट में से किसी एक के कारण होता था, वेरियोला मेजर या वेरियोला माइनर। कई रिपोर्ट्स के अनुसार विश्व में चेचक के 60% मामले अकेले भारत में रिपोर्ट किए गए और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक फैले। इस खतरनाक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन यह कार्यक्रम निर्धारित परिणाम प्राप्त करने में असफल साबित हुआ। इस भयानक स्थिति में भारत की मदद करने के लिए सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, WHO ने इसके साथ मिलकर भारत को कुछ चिकित्सा सहायता भेजी और कुछ समय बाद मार्च 1970 में भारत में चेचक का उन्मूलन हो गया। नंबर 6 1994 में सूरत में प्लेग का प्रकोप देखने को मिला। सितंबर 1994 में न्यूमोनिक प्लेग ने सूरत में दस्तक दी, जिसके कारण बड़ी संख्या में इस शहर को छोड़कर अन्य शहरों में बस गए। इसके कारण भारत के अन्य शहरों में भी फैल गया था। इस बीमारी की अफवाहों और गलत इलाज की अफवाहों ने स्थिति को और भीड़ बना दिया था। लोगों के सामने जरूरी चीज़ों को स्टोर करने की होड़ लग गई, जिससे अन्य लोगों के सामने खाद्य संकट पैदा हो गया था। इस प्लेग के फैलने का मुख्य कारण शहर में खुली नालियों, खराब सीवेज प्रणाली आदि। हालांकि सूरत की स्थानीय सरकार ने कचरा सफाई अभियान शुरू किया और नालियों को साफ करवाया और इस प्रकार प्लेग के फैलाव पर नियंत्रण पाया जा सका। नंबर 7 2002 से 2004 के बीच सार्स नामक एक वायरस उत्पन्न हुआ। 21वीं सदी में सार्स पहली गंभीर बीमारी थी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली थी। यह एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम था और सार्स का कारण कोविड-19 के समान था, जिसे सार्स CoV नाम दिया गया था। यह वायरस लगातार उत्परिवर्तन के लिए जाना जाता था और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी और छींकने के माध्यम से फैलता था। तो दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कोरोना कोई नई बीमारी, तो वो लोग अपनी गलतफहमी को सुधार लें। 8 नंबर पर है 2006 में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप। डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप दोनों ही मच्छर जनित विशिष्ट रोग थे और देश के विभिन्न हिस्सों में पानी के ठहराव ने इन मच्छरों के लिए प्रजनन आधार प्रदान किया। इन्होंने पूरे भारत में लोगों को प्रभावित किया था। इन प्रकोपों के कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए और राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में सबसे अधिक मरीज सामने आए।
नंबर 9, 2009 में गुजरात हेपेटाइटिस का प्रकोप। गुजरात में फरवरी 2009 में बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जो संक्रमित रक्त और अन्य तरल पदार्थों के शरीर में संचरण के कारण फैला था। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के स्थानीय डॉक्टरों ने दूषित और इस्तेमाल किए गए सिरिंज का प्रयोग किया फैला था। नंबर 10 है 2014-2015 में उड़ीसा में पीलिया का प्रकोप। उड़ीसा में सितंबर 2014 में पीलिया का प्रकोप देखा गया था और इसका मुख्य कारण दूषित पानी था। रिपोर्ट्स के अनुसार पीने के पानी की पाइपलाइनों में गंदा पानी प्रवेश कर गया था, जो कि इस बीमारी का कारण बना। 11वें नंबर पर 2014-2015 में स्वाइन फ्लू का प्रकोप। 2014 के अंतिम महीनों के दौरान H1N1 का इन्फ्लुएंजा वायरस है और 2014 में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से थे। मार्च 2015 तक कई सार्वजनिक जागरूकता अभियान के बाद भी देश भर में लगभग 33,000 मामले सामने आए और लगभग 2,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 12वें स्थान पर 2017 में एन्सेफेलाइटिस का प्रकोप। मच्छरों के काटने के कारण 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। जापानी एन्सेफेलाइटिस और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से इन बच्चों की मौत हो गई थी। इन दोनों वायरल संक्रमणों से मस्तिष्क की सूजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकलांगता होती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। इसी कड़ी में आगे 2018 में निपाह वायरस का प्रकोप देखने को मिला। मई 2018 में केरल में चमगादड़ों के कारण संक्रमण शुरू हुआ था। वायरस के व्यापक प्रसार के कुछ दिनों के भीतर भारत सरकार ने वायरस के प्रसार को कम करने के लिए कई सुरक्षात्मक उपायों को लागू किया था। निवारक उपायों के कारण जून के महीने तक केरल में इस पर अंकुश लग गया था। और सबसे अंत में जिस वायरस की बात करेंगे उससे पूरी दुनिया परेशान है, 2019 में शुरू हुए कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस रोग एक नई बीमारी है जो कि सार्स जो 2004 में फैला था उसी के परिवार से संबंधित है, जो 2019 में शुरू हुई थी। इसके संक्रमण के सामान्य संकेतों में श्वसन संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। अधिक गंभीर मामलों में संक्रमण निमोनिया, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। यहाँ तक इससे 192 देशों में लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी 1990 से फैली हुई अब तक की गंभीर महामारियां जिन्होंने कई लोगों को मौत के साए में सुला दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी फिर से मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।